हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये है रिजेक्शंस के बारे में, और वो भी किसके, यूएस वीज़ा के। अब यूएस वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है यूएस वीज़ा के रिजेक्शंस की, वो क्या हैं, अब उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब भी देखो, चाहे कोई प्लान कर रहा है अप्लाई करने के लिए, जिसने वीज़ा अप्लाई करना है, और आइदर दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड रिजेक्टेड। ठीक है, तो दोनों केसेस में ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होगी फॉर ऑल दोज गाइज। और इवन जो डरते हैं, दे आर लिटिल बिट ऑफ टेरिफाइड ऑफ इंटरव्यू गोइंग इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर, ये उन लोगों को भी हेल्प करेगी जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, सो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं जी, रीज़न क्या है, और ये कोई रीज़न आपको फ्री में नहीं बताएगा कि क्यों रिजेक्शन हुई है। ठीक है, लेकिन विल शेयर विद यू। ठीक है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आई विल गिव यू द रीजंस एंड सॉल्यूशंस सो दैट यू कैन ओवरकम। सो दीज थिंग्स आर नॉट फ्री, सो ट्राई टू गिव सम थैंक्स टू आवर गाइज। वीडियो पे थैंक्स भी कर दिया करो, ताकि दिस विल बूस्ट अस टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़। और वीडियोज़ बनाएंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जिसके लिए कि आपको एजेंट्स के पास जाके हज़ारों लाखों देने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और वीडियो को सबके साथ शेयर करो मैक्सिमम। ठीक है जी, एंड इफ़ यू गाइस नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन रीच अस ऑन गिवन नंबर्स। कोई वीज़ा स्लॉट चाहिए, कोई प्रिपरेशन है इंटरव्यू की, कुछ भी है, यू कैन रीच अस। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो एज आई वॉज टेलिंग यू कि मैनी पीपल आर अप्लाइंग फॉर यूएस वीज़ा। बहुत से लोग अप्रूव होते हैं, लेकिन बहुत से लोग रिजेक्ट भी किए जाते हैं। हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, चाहे F1 हो, चाहे H1 हो, चाहे B1 B2 हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, वाई इट हैपन्स। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और ये जो रीज़न होते हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट नो दोज रीज़न, ताकि नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट द वीज़ा अप्रूवल। बट नो बडी गना टेल यू दीज रीजन्स कि क्या होते हैं। बट इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू ऑल द रीजन्स एंड वट यू कैन डू टू ओवरकम। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला, अगर मैं बात करूँ, कोई भी रिजेक्शन होती है, पहला क्वेश्चन होता है वाई, क्यों रिजेक्शन हुई, रीज़न क्या है। ठीक है, इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट होता है जी, इनसफिशिएंट टाइज टू योर होम कंट्री। अब ये सबसे कॉमन रीज़न है जिसके कारण वीज़ा रिजेक्ट किए जाते हैं, और आपको एक 214B फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें डिनायल दिया जाता है और रीज़न दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रीज़न है जिसके कारण यूएस वीज़ा रिजेक्ट किए जाते हैं। मोस्टली आपके B1 B2 इसी रीज़न के कारण रिजेक्ट किए जाते हैं, एंड समटाइम्स इन F1 वीज़ा ऑल्सो, क्योंकि दे बिलीव दैट यू विल नॉट कम बैक, आप वापस नहीं आएंगे, वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। उनके मन में ये डाउट होता है, तो इसलिए वो आपको ये फॉर्म देते हैं, और ये रीज़न होता है जिसके कारण वो रिजेक्शन आती है। अभी हम रीजंस की बात करेंगे पहले, ठीक है ना। दूसरा होता है जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन DS 160। ठीक है जी, अब इंफॉर्मेशन जो भरते हैं आप, देखो जी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, खुद करते हैं, दैट इज़ गुड, कर लिया, जो करा ठीक किया, भर दिया आपने। बट कई लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, या कुछ इवन क्वालिफाइड पढ़े लिखे भी होते हैं, बट स्टिल दे हैव डाउट इन देयर माइंड्स एंड दे गो टू द एजेंट्स और कंसल्टेंट्स भरवाने के लिए। बट इट इज़ नॉट श्योर कि क्या इन्फॉर्मेशन आप वो भरते हैं। दे विल आस्क यू द इन्फॉर्मेशन, बट इट इज़ नॉट श्योर व्हाट दे विल फिल। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोज़, मैंने DS 160 की वीडियो बनाई थी कैसे भरना है, उसमें बताया गया था, मैंने आपको शेयर किया था। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या भरने चाहिए, कैसे भरना चाहिए फॉर्म। ठीक है, दैट वुड हेल्प यू आउट। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी और आपको अगर पता लगता है तो बैक आउट फ्रॉम दैट एजेंट, आप उससे बैक आउट कीजिए और प्रोफेशनल्स को रीच कीजिए, बिकॉज आपकी DS 160 की इन्फॉर्मेशन से ही आपका वीज़ा अप्रूवल और डिनाइल डिपेंड करता है। आपका डिसीजन आधा हो जाता है फॉर्म में भरने पे, क्या इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। और अगर हाँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी भरी हो जो कि इन केस इंक्वायर हो जाए, तो यू गाइज कुड बी बैंड बाय US, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है।
ठीक है। थर्ड बात करूँ, स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये है कि बैड और लो काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें कोई नहीं पूछता, सस्ती फ़ीस है, यूएस में भी उनका कोई नाम नहीं है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग अप्लाई करते हैं उनके रिजेक्शंस तो बनते हैं, देते हैं। अब रीज़न क्या होता है, इंडिया में आप किसी ने कोई कोर्स अप्लाई किया उस यूनिवर्सिटी में, इंडिया में उससे बेटर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी कोर्स के लिए, ठीक है, लेकिन आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यूएस वीज़ा के ऑफिसर के दिमाग में डाउट आता है कि भैया ये वहाँ जाके सेट होगा, वापस नहीं आएगा। क्योंकि जिन लोगों ने स्टडी करने एक्चुअल में जाना है, दे गो फॉर गुड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके इनटेक की में सीट की वेट करते हैं, एंड दे पे हायर फीसेस, वो हाई फीस पे करते हैं। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है जी, कि यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करनी है बढ़िया करनी है, अच्छी कीजिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट, ताकि आपको इस शक के दायरे में मत आओ कि तुम्हें भैया तुम सेट होने जा रहे हो। जाना सभी नहीं इसलिए होता है, दे नो, बट एटलीस्ट डोंट शो देम इन योर इंटरव्यू। अब तीसरी बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है और जो सबसे लाइट ली जाती है, लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है, हम लोग सोचते हैं यार क्या पूछेगा, जो पूछेगा बता देंगे, नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर H1B एंड फॉर F1 स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट F1 स्टूडेंट्स के लिए होती है, हालांकि इंपॉर्टेंट हर कैटेगरी के लिए है प्रिपरेशन, बट फॉर F1 स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। B1 B2 केसेस में भी ये रिक्वायरमेंट होती है, बट लोग हम सोचते हैं यार क्या पूछेगा, यही पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, नहीं, दिक्कत होती है। इफ़ दे आस्क यू समटाइम्स यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू आंसर क्या क्वेश्चन पूछा, और स्पेशली जो लोग रिजेक्ट होने के बाद जाते हैं उन लोगों से तो ये भी पूछा जा सकता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ था, और वो आप आंसर कब देंगे, अगर आपको पता होगा क्या आंसर देना है, इफ़ यू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है जी। चलो अब आगे बात करते हैं जी क्या सोल्यूशन है। वैसे मैंने कुछ सोल्यूशन आपको बीच में बता दिए हैं, बट स्टिल विल टॉक। अगर पूछें वाई इट रिजेक्टेड, ठीक है, अब हमने पीछे पहले पॉइंट की बात की थी कि क्यों किया, वाई, उसमें रीज़न बताया है, ठीक है ना। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें सोल्यूशन की तरह कि हमें वीज़ा लग जाए। सो पहला पॉइंट तो मैं पहला बोलूँ या पॉइंट बोलूँ, इट इज़ फॉर वेट फॉर द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होने चाहिए कि अब आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस मतलब कि सिनेरियो और कुछ चीज़ें जो कि उसको लगे वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ पहले कुछ और कहानी थी, अब कुछ और है। अगर मैं बात करूँ F1 स्टूडेंट्स की, तो F1 स्टूडेंट्स वालों को नेक्स्ट इनटेक इफ़ दे वांट दे कैन चेंज द कोर्स ऑल्सो, रेलिवेंट कोर्स और यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ये 2-3 चीज़ें ध्यान रख के दोबारा अप्लाई करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा। और दूसरी बात B1 B2 में देखो सिनेरियो चेंज होता है, घूमने का टाइम होता है, रीजंस होते हैं। अगर आप ये चीज़ें चेंज करते हैं आफ्टर अ वाइल, इफ़ यू अप्लाई विद द चेंजेस, समटाइम्स जो फंड्स होते हैं, आपकी जॉब होती है, जो दिखाते हैं, जो रीज़न होते हैं, ये सब बनते हैं आपका रिजेक्शन का रीज़न, कि फंड्स पूरे नहीं हैं या रीज़न आपका ठीक नहीं है, या जो टाइम जिस टाइम आप जा रहे हैं वो एक्चुअल टाइम उस चीज़ का है ही नहीं, इंडिया में छुट्टियां नहीं हैं, लोग जा रहे। तो अगर ये चीज़ पे अगर आप काम करें, सिनेरियो चेंज हो, आपका सर्कमस्टांसेस चेंज हो, देन यू अप्लाई, देन यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा अप्रूवल, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही बात आती है, इन चीज़ों में क्या आता है जी, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होंगे तभी आप इन चीज़ों का आंसर कर पाएंगे, चाहे वो F1 है, चाहे B1 B2 है। अगर उसने पूछ लिया कि रिजेक्ट क्यों किया गया था, व्हाट वुड यू आंसर, कोई बोलेगा नहीं जी आई डोंट नो, वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं था, कुछ भी था, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव प्रिपरेशन फॉर दैट। आपको प्रिपेयर किया होगा तो आप ढंग से उसको आंसर कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। ये फिर वही मैं बोलूँ जो मैंने पहले बोला था, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लाइट लेते हैं, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। एंड अगर आप देखेंगे मेरा चैनल अगर देखेंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ US वीज़ा के बारे में, जो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या रीज़न है, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर भी हैं, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, DS 160। सो लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर फॉर यू टू नो हाउ US वीज़ा प्रोसेस वर्क्स, कैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्या फैमिली वीज़े के रीजंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं जी, अगर नहीं किया तो, बिकॉज यू आर ऑलवेज ओपन टू गो एंड चेक। जैसे आई सेड ऑलवेज ओपन, ऐसे US भी कहती है यू आर ऑलवेज ओपन टू अप्लाई,
सेकंड पॉइंट की देयर इज़ नो लिमिट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। आप जब भी रिजेक्ट होते हैं यू कैन अप्लाई, बट ध्यान रखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू पुट इट विल रिड्यूस योर वीज़ा अप्रूवल चांसेस। ज़्यादा एप्लीकेशंस डालोगे आपके अप्रूवल के चांस कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशनल्स जो हैं पिक्चर में आते हैं। अब बात कीजिए पीपल लाइक अस, वील हेल्प यू, गाइड यू, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, आपकी फाइलिंग होगी, हर किसी चीज़ में हेल्प करी जाएगी। लाइक इसमें क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम खुद कर सकते हैं, वी कैन डू इट आवरसेल्फ। इट्स वेरी गुड, यू कैन डू इट, बट इफ़ 1% you think you are doubtful somewhere, always take help of professionals, ठीक है। हाँ, obviously this is not free, these are chargeable things, but paying something to get your visa approved is not a bad thing. So अगर किसी को भी F1 वीज़ा, B1 B2 वीज़ा, H1 या इवन फैमिली वीज़ाज है, F1 F2 K1 F4 वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इन वीज़ाज में भी कोई इश्यूज है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस है, दैट वी डू गिव गाइडेंस टू ऑल जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, एंड मैनी ऑफ द वी गॉट द वीज़ा। इवन कुछ डिनाइल्स के बाद भी हमने वीज़े अप्रूव करवाए हैं। सो यू गाइज कैन ऑलवेज रीच अस टू गेट द प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है जी। नंबर इज़ ऑलवेज देयर in the description and also I've shared initially when I started the video, ठीक है। चलो I'll stop this video here, बंद करते हैं इस वीडियो को। I hope you're gonna like this and share this with the required one, जिसको ज़रूरत है उनको ज़रूर information शेयर कीजिए। चलो till my next video, you guys take care and have a nice day. Thank you.